जिंदगी उनकी जितनी भी गुजरी, हंगामों में गुजरी, शोर शराबे मीन्स के ऑपरेशन लीड करते करते ही 20 साल उन्होंने ऑपरेशन लीड किए कि जज्बात क्या है, बल्कि फॉरएवर ही मेरे साथ रहता है। चौधरी असलम का नाम, मैं किरदार को जिंदा रखती हूँ। आज 10 साल पूरे होने वाले, एक महीने के बाद बरसी आ रही है चौधरी की। तो अगर मेरा फख्र ना होते तो मैं आज इधर ना होती अपनी जिंदगी में। मैं कुछ भी नहीं चौधरी के सिवा। मैं आज जो भी हूँ, मैं चौधरी की वजह से। ये बात आप जो कह रहे हो, डर, उस वक्त तो चौधरी सांसें दुनिया में ले रहे थे। आज 10 साल हो गए तो मैं आज कहाँ खड़ी। दुश्मन क्या खुदा बन बैठे हैं। फिर लोगों ने मुझे बड़ा टारगेट किया, ट्रोल काफी करते रहे 4-5 साल। ये बंदी शादी करेगी, इसका चेहरा ऐसा है, इसके स्टाइल ऐसे है, ये बहुत शातिर औरत है। गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आज मैं मौजूद हूं एक ऐसी शख्सियत के घर पर जो सिर्फ मुल्क और कौम का ही नहीं बल्कि अपने घर अपनी फैमिली का भी गरूर था। इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी झुकना नहीं सीखा। इन्होंने कभी भी कहीं भी किसी भी मोड़ पर बुज़दिली का मुजाहरा नहीं किया। अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान कराची पुलिस, आवाम और मुल्क के नाम कर दी। बाबाए पुलिस जिनको पाकिस्तान का हर अफसर सलाम पेश करता था। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसएसपी शहीद चौधरी असलम के घर पर। तो आज हम इनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसएसपी शहीद चौधरी असलम की अहलिया से कुछ इनकी और कुछ शहीद की जिंदगी के मुतालिक बात करेंगे। तो आए चलते हैं। फिर से जी, मैं खैरियत से हूँ, ठीक ठाक। मुझे ये बताए, स्पेशलिस्ट एसएसपी थे, उनकी जिंदगी के बारे में कुछ हमें बताएं और हमारे ऑडियंस तक पहुंचाएं। जिंदगी उनकी जितनी भी गुजरी, हंगामों में गुजरी, शोर शराबे मीन्स के ऑपरेशन लीड करते करते ही 20 साल उन्होंने ऑपरेशन लीड किए। 94 से लेकर 2014 तक, जब तक जिंदा थे तो काम करते रहे। बड़े हार्ड वर्कर थे और सीने में दिल तो शेर का था, ये तो सारे जमाने को। और ऐसे लोगों के लिए रास्ते में दुश्वारियां, तकलीफें और उनकी फैमिली के हिस्सा बनती हैं। तो जिंदगी में चलने का नाम जिंदगी बनाया है। जब तक जिएंगे तो इज्जत से, मरिए तो अल्लाह के हवाले। चला। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक कराची पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एसएसपी एक बहुत बड़ा नाम है और आपको एक अच्छे चौधरी असलम साहब को एक अच्छे लफ्जों में बयान किया जाता है, तो कैसा फख्र करती है अपने हस्बैंड के नाम पे जब कहीं जाती होंगी तो पता चलता है कि शहीद एसएसपी चौधरी असलम की वाइफ आई हुई, क्या करती है? जनाब, ये उस वक्त की जज्बात क्या है, बल्कि फॉरएवर ही मेरे साथ रहता है। चौधरी असलम का नाम, मैं किरदार को जिंदा रखती हूँ। आज 10 साल पूरे होने वाले, एक महीने के बाद बरसी आ रही है चौधरी की। तो अगर मेरा फख्र ना होते तो मैं आज इधर ना होती। मीन्स के मैं अपने बच्चों में और अपने घरदारियों में रहती। मैंने सबसे पहले आगे चौधरी असलम को रखा अपनी जिंदगी में। मैं कुछ भी नहीं चौधरी के सिवा। मैं आज जो भी हूँ, मैं चौधरी की वजह से। तो ये मुझे बताएं, वो किस तरह फैमिली को, हमने देखा काफी ऑपरेशंस में भी वो घर नहीं आते थे, काफी काफी उनकी जो घर हम समझते थे चिल चौक लियारी, तो वहां एक ऐसा वाकया पेश आया था कि ऑपरेशन चल रहा था और आप अपने छोटे बेटा को वहां लेकर चली गई थी। तो आपको कभी डर नहीं लगा कि आपको कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, बच्चों को कुछ हो जाए? ये बात आप जो कह रहे हो, डर, उस वक्त तो चौधरी सांसें दुनिया में ले रहे थे। आज 10 साल हो गए तो मैं आज कहाँ खड़ी। आज भी वैसी मिडिल ऑफिसर की वाइफ लग रही मैं डरूं इंसानों से क्यों? मुझे अपने खुदा का डर होना चाहिए। हाँ, मैं गई थी, मेरा बेटा 3 दिन हो गए थे, असलम घर नहीं आया। चौथा दिन मेरा बेटा जो था बहुत लाडला था असलम का, रोने लगा रात 1:30-2 बजे, पापा के पास जाना है। मैंने कहा अभी तक तो वहाँ फायरिंग हो रही है, क्या करोगे? बोला मर जाऊंगा। मुझे कहता है छोटा यही वाला। मैंने कहा पापा फिर पूरी दुनिया हिला देगा अगर तुम। कहता है अच्छा आप ऐसा करें। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अपने बाप को यूं देख के आ जाऊंगा। मम्मा तो उतला था थोड़ा बच्चा मेरा ना। तो मैंने कहा अच्छा गाड़ी में बैठो। मैंने एक ड्राइवर, असलम जब गाड़ी में आया, तो खुदा का खूब कर लो औरत। मैंने कहा क्या हो गया, तुम्हें चैन नहीं है? मैंने कहा मुझे चैन की बात नहीं है, तुम्हारे बेटे को चैन नहीं, पीछे सुन रहा है उसको बोलो। बोलो मुझे तुम्हारी जितनी बोरी नहीं मिलेगी उठानी। अब तुम्हारी बोरी कि मुझे गिफ्ट आएगा, तुम्हारी बोरी भी आ जाएगी साइज ढूंढने के लोग। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें सामने नहीं आना, आप घर जाओ मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा
मुझे नहीं पता, अपने बेटे से जो भी वादा वफा करना है उससे बोलो। मैं तो 20-20 दिन भी इंतजार करती रही चौधरी का। चौधरी एक ऐसे नहीं बनता। चौधरी सारी चीजें अपने सर्विस वो डिपार्टमेंट के नाम करता है, लाइफ को, बीवी को इंतजार मिलता है। दी एंड ये होता है कि वो कहती है कि हमारी अपनी जिंदगी कब आएगी 20 साल के बाद, अंदर अंदर वो ये कहता है जब मैं रिटायर हुआ, तो फिर मैं 2 साल का ब्रेक है, फिर इलेक्शन, अगर बच गया तो तुम्हें मैं इस वक्त दावा कर दूं, मैं सीएम बनकर दिखा दूं। मैंने कहा मेरी दुआएं पल पल सांसों के साथ हैं, हमें क्या पता कि डोरी कब टूट जाती है, ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह जाती है। अब मुझे बाद लोग कहते हैं कि आप बहुत इमोशनल लेडी हैं, आपको दुश्मनों का नहीं पता, आपको मेरे को सब कुछ पता है, हमें जितना पता उतना पता है, जो नहीं पता तो वक्त बता देगा। बात असलम की। तो क्या करी, दुश्मन क्या खुदा बन बैठे हैं? ऐसा नहीं है, मेरा खुदा ऊपर मौजूद है, वो एक बेवा, शहीद की बेवा से कोई काम ले रहा है। मैं ये समझती हूँ, इसमें मुझे फख्र क्यों होता है कि एक मर्द ऐसा आया जो मैंने खुदा से 16 साल की उम्र में दुआ मांगी थी ना, जब मैं लड़की थी छोटी, तो अल्लाह मुझे गैरतमंद शेर आदमी देना, मुझे क्या पता। और जिस रोड पे मांगी थी उस चौधरी असलम के नाम से मंसूब हुआ। कहा दुआएं कैसे रंग लाती हैं ये देखना बाकी है। अल्लाह ने इतना जी भर के शेर दिया कि जमाने ने माना, दुनिया याद कर। दुनिया ने मान लिया कि चौधरी असलम एक मुझे ये बताए, चौधरी असलम साहब कभी भी और कहीं भी रोड पे नजर आते थे तो उनका एक स्टाइल हुआ करता था, एक वेपन हाथ पे होता था और सामने का बटन खुला रहता था और सिगरेट का कस लगता था। वो दुनिया अभी ऐसा लगता था कि हम सिर्फ एक्टर या एक्टिंग पे देखते थे, वो तो रियल स्टोरी था ये। नहीं नहीं, उसकी हर एक चीज रियल में थी। वो बड़ा, हम तो देखते हुए आए कि ये फिल्म अगर मैं उसका दूसरा रुख बयान करूं आप हैरान रहेंगे, या उसकी दोस्ती यारी हल्का है बाप से पूछे, वो कहेगा फकीर था। मैं कहती हूँ कि चौधरी अगर इस डिपार्टमेंट में ना होता तो वो अल्लाह का वली बनने की खसूसियात थी। इतना सादा आदमी था, तो क्या करो, उस बंदे को बोलो ये करो, वो छोड़ो छोड़ो जाने दो। एक बात जरूर करना, मर्द का पता बाजू से चलता है, कपड़ों से नहीं चलता। तो आप मेरे कपड़ों को क्यों फोकस करती हैं? आप ऐसी रहती हैं तो रहे ना, मुझे आपसे तो नहीं है। मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता आप गंदे रहते हैं। मेरी कपल आपसे मैच नहीं होता। बोला तुम शुक्र करो कि तुम्हें चौधरी मिल गया है। ये बात मैंने मानी है कि वाकई चौधरी जैसा दूसरा कोई नहीं है। फिर लोगों ने मुझे बड़ा टारगेट किया, ट्रोल काफी करते रहे 4-5 साल, ये बंदी शादी करेगी, इसका चेहरा ऐसा है, इसकी स्टाइल ऐसे है, ये बहुत शातिर औरत है। हाँ, मेरा खुदा भी तो है ना उस औरत के साथ, मैंने ये माना है। पर ना चौधरी आया, ना नौरीन ने निकाह पढ़ने की हामी भरी। ऑफर तो आई होंगी। इतनी मुझे शादी से पहले नहीं आई। अरे मुझे खुद भी डर लग रहा है कि मैं ऐसा सवाल क्यों करें, अब मुंह से निकल गया। तो इसके बारे में बयान करने की ऑफर आई? साजिशें, दुनिया के जादू, दुनिया की चीजें देखी, मुंह अभी पूरा नहीं खोलती। ऑफरें तब भाई इतना तो मैं कहती काश शादी से पहले आती तो मैं सिलेक्शन करती, मगर वो नॉर्मल लाइफ ऐसा होती है, वो चौधरी ना बन सकता कोई। और लोगों को मैं कहती हूँ मुझसे उम्मीद रखने से बेहतर है कि इस्लाम में निकाह जायज है, नबी ने कहा कि जिस जो औरत पसंद उससे निकाह कर लो, माना है नबी के अहकामात को, माना है शादी इस्लाम में, मगर मैं एक शहीद की बेवा, इस बात को तो देखो। मंजिलें मिल जाती हैं मगर शहीदों की मंजिलें हर एक के घर आने की नहीं है। शहीद के लिए, शहादत पाने के लिए अल्लाह के वलियों ने दुआएं की कि अल्लाह हमें शहादत की मौत देना, उसका मकाम ऊंचा है। तो वली तो वैसे भी अल्लाह के दोस्त होते हैं, वो क्यों मांगते हैं? इन लोगों को ये समझ नहीं आती, ये उम्मीदें लगाते हैं जी। कुछ लोगों की ये राय है जी 2 का 4 डबल हो जाएगा पैसा। ये समझते हैं मैं बिल्कुल पागल हूँ, ऐसा नहीं। माशाल्लाह मेरे जवान बच्चे आपने देखे। मैं पठान आदमी की बीवी, मैं उसकी कजन भी हूँ, मामू में आंटी की बेटी हूँ मेरे मामू। शादी क्या लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? नहीं नहीं, ऐसी लव नहीं हो सकती। ये लव मेरी नहीं लव थी, मुझे चौधरी नहीं पसंद था, जो सच था। अच्छा, मतलब उनकी एक्टिंग जो था। नहीं, उसका कोई एक्टिंग नहीं थी, काम सा डटी सा इंसान था, गंदा सा। जो सच, अगर वो अभी होते तो वो भी होते तो बहुत होता, मेरे मुंह पे एक थप्पड़ मारते, आप मेरी बेइज्जती करती, मगर चौधरी मुझसे आगे नहीं बढ़ सकता कभी भी। मैंने इसका प्यार देखा, मगर लफ्जों में नहीं, अदाओं में, करेक्टर को प्ले करके चले जाना। रिस्पेक्ट करते थे वो। मेरी बात
लोगों ने एक नाम उछाल दिया, चौधरी तालिबानों से नहीं डरता, दुनिया से नहीं डरता, तंजीमों से नहीं फिर डरता, उस तरफ एक बीवी से डरता है। बीवी से नहीं डरता, बीवी किसने, बीवी की कुर्बानियों से डरा है। उस तरफ भी हम आएंगे। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि एक बहादुर लीडर किस तरह बनते हैं, और सीन पुलिस में हम नाम जैसा देखे जाए कि एक बहादुर का नाम आए और शहीद का नाम आए, और वहां पर बहादुर और शहीद का लफ्जों में बयान नहीं कर पाए। असल तो चौधरी असलम को तो हम नहीं मानते। हमने ये देखा कि आप जाते होंगे कहीं इवेंट पे, कहीं शादी पे, तो आपको बुलाया जाता होगा, तो कैसा फक्र करती है जब लोग बोलते हैं कि चौधरी असलम की मिसेज है। मैं दरअसल जब भी मुझे किसी भी प्रोग्राम में बुलाते हैं तो मुझे चीफ गेस्ट बुलाते हैं, और जब अनाउंसमेंट देते हैं तो मिसेस चौधरी की, उस वक्त मुझे फीलिंग ये होती है कि असलम मेरे साथ है। मैं वो लम्हे, वो एक जो मेरे दिल में है ना, मैं क्यों नहीं किसी को जगह दे सकता। वजह ही तो ये है कि चौधरी तुझ मेरा, जो मैंने चौधरी में देखा, मेरे वो खून की रगों में, लोगों को मैंने जब रिफ्यूज किया कि चौधरी मेरे ब्लड में बसता है, तो लोगों ने उससे ड्रामा शुरू कर दिया। भाई क्या हो गया, आप लोग भी बीवियां रखते हो, बनाओ ना। बीवी को कहते हैं कि पालो बेटी की तरह, फिर उसको संभालो, उसके सारे मामलात भी अगर दूर से भी बैठ कर देखते हो, ओके है, सारा कुछ मुझे ही करना है, पर ओके की रिपोर्ट वहां से कि मैं इस्लाम में अंदर किसी चीज में करने धरने में मीन्स के किसी की मदद करूं तो मैं चौधरी से छुपाऊं। फिर मैं कहती मैंने ऐसा कर दिया, बोला मुझे क्यों बताया। मैंने उसकी अदाएं देखी हैं, मुझे वो मर्दों में मर्द सारे ही होते हैं, ये तो नहीं कहती। आज पाकिस्तान में अगर नाम लेते हो तो चौधरी असलम का नाम नहीं आएगा बादरी में, तो फिर मैं कैसे किसी का मैं उसके साथ मैच करूं। मैंने सिंध पुलिस के अंदर हैं बंदे 5-6 और अभी जिंदा है, अल्लाह उनको सलामत रखे, ऑफिसर दलेर, और चौधरी से बढ़कर कोई पागल नहीं मैं देखा, इस तरह का दीवाना नहीं। लियारी को हमने देखा, लियारी में घुसकर, और ऐसा सियासी प्रेशर था, और वो वाहिद पुलिस अफसर था जिनको ऑपरेशन दिया गया, और वो कह दिया था कि मैं करके दिखाऊंगा। तो हमने भी देखा, और हमारे ऑडियंस भी देखी, आवाम भी जानती है कि चौधरी असलम ने लियारी को साफ करवाया। नहीं नहीं, बात जब मैं किसी का कमेंट्स पढ़ती हूँ कि नहीं जी चौधरी असलम के कपड़े गीले हो गए, वो बोला उसकी माँ को क्या कहूँ, उस दिन जिस दिन चौधरी पैदा किया उसने। मैंने भी माँ हूँ 4 बच्चों की, पर मैं दावा नहीं कर सकती जब तक कोई मैदान में नहीं उतरता। चौधरी को जमाने ने देखा और माना, और कुछ लोगों की नेगेटिव चीजें हैं वो चौधरी के दुश्मनों में, और मैं दुश्मनों के लिए खुला जवाब देने बैठी। डर नहीं लगता? किस बात का डर, मौत तो एक जनानी। जब मैंने अपने चौधरी को जाते रुखसत होते हुए देख लिया, जिसको पल पल मांगा है मैंने खुदा, तो मेरा टाइम भी तो मुकर्रर, क्या आप लोगों का नहीं होगा? जो आए हैं तो दुनिया में जाना है। वो जाएगा। मौत तो बरहक के जाना ही है। कहते हैं ना, जमीन का इंतकाल करने के लिए लोग नस्लों को खत्म करते हैं, रिश्तों को खराब कर देते हैं, मतलब लालच, और जब इंसान का इंतकाल होता है तो जमीन में जाता है, मतलब अमल तो वहां से शुरू होता है आपकी टाइम। खुदा ने बातों में छूट दी होगी ना, करो। अच्छा, आप फैमिली के साथ किस तरह रहते थे, बच्चों को किस तरह टाइम देते थे? हम देखते थे सारा दिन ऑपरेशन पे रहते थे, वो एक फैमिली को किस तरह टाइम स्पेंड करते थे फैमिली के साथ? बस वो ना पूछे, आएंगे जब भी आधी रात सुबह के करीब, तो बच्चों को सोने नहीं देते। मैं शहीद हो जाऊंगा, फिर आप पढ़ाती रहना, डिसिप्लिन को कायम रखना। मैंने कहा इतना आसान नहीं है आपके जाने को, आप तो कह देते हो करती रहना। बच्चों को जगा के ना बाहर बैठा, घर में बच्चों की तरह बोलो बच्चों फाइट करो। मैंने कहा ये क्या तरीका है असलम, तुम जंगली वाले काम करते हो, क्या लोग कहेंगे। बोला बेटों को लड़ाता हूँ, देखता हूँ ताकतवर कौन है। जो लड़के जीतेगा छोटा, वो पावरफुल बनेगा इस मैदान में, वो जंग जीतेगा, मेरी इज्जत, इलाज और पाकिस्तान की वो रखे। तो बच्चे मेरे साथ थोड़ी अटैच थे, वो चौधरी के साथ थे। उसको क्या, वो तो मेरे खिलाफ थे। बोला पापा मम्मा को तलाक दे दे। ये बोला पर माँ नहीं है हमारी, आप जाते पीछे हम तुमको साथी करती है, हमें मतलब बड़ा टाइट रखती है, आप हमारा ज्यादा ख्याल रखते, पापा ज्यादा करता।